हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसी ना क्लास 12 एक्सरसाइज 19.13 का क्वेश्चन नंबर हम 17 और 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन दिया हुआ था उनको हम लिख लिए हैं। ये आई इक्वल टू ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जो है हुआ ये देखिए ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये एक्स माइनस 1। ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों है वह सेम टाइप का बनेगा। तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन जो है वह आप लोग खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है वह इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लेट कर लेते हैं। देखिए ये हम सॉल्व करें कि ये सॉल्व कर ले, यानी कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ये तो बहुत ही आसान है, इसी को सॉल्व करते हैं। ये हम एक्स बाई ये एक्स माइनस 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हम ए बाई ये एक्स माइनस 1 प्लस ये बी एक्स प्लस ये देखिए ये जो है वह ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो बी एक्स प्लस सी बटे जो है वह ये हम देते हैं एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1। ये हम इतना देते हैं। इनको आप नाम फर्स्ट दे दीजिए, दे दिए। अब देखिए इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एक्स माइनस 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा होगा ए इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हमारा होगा बी एक्स प्लस सी इंटू में जो है ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा, तो ये एक्स माइनस 1 ये इतना बचा हुआ है। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर ये x इक्वल टू ए इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस यहाँ से देखिए ये जो है वो हमारा कितना होगा। तो ये जो है वो बी एक्स प्लस सी और ये हमारा x माइनस 1 ये हमारा इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो इनको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x इक्वल टू ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ये ए हो जाएगा। अब देखिए इनको बी एक्स को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी एक्स स्क्वायर और ये माइनस बी एक्स और ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स और माइनस सी, ये इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ से एक्स इक्वल टू यहाँ देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो ये कॉमन लेंगे तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ से एक्स मिल रहा है तो एक्स कॉमन लेंगे तो ये सी माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म को लिखते हैं तो ए माइनस सी हो जाएगा प्लस ये ए माइनस सी हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो इनको और इनको हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से पहले ये देखिए इनको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जो है वह 0 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 0 एक्स स्क्वायर तो ये जो है वह यानी 0 ही हो जाएगा, एक्स ये इतना हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड जो है वह हम कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यानी कि इनका नाम जो है वह आप कितना दे दीजिए, तो ये जो है यानी कि ये जो है वह इनका नाम सेकेंड दे दिए, सेकेंड नाम दे दिए। अब देखिए हम यहाँ जो है वह यहाँ से हम पुट करते हैं, पुट यानी कि इनका नाम थर्ड दे दीजिए, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स यानी एक कोफिशिएंट एक्स माइनस एन है तो एक कोफिशिएंट एक्स माइनस ए इनके नीचे वाला पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू आ जाएगा। पुट एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फनी सेकेंड कॉमा देन, यानी कि जो है वो हम x इक्वल टू पुट करते हैं, यानी 4a के लिए करते हैं। तो 4a पुट x इक्वल टू 1 जो है वो सेकेंड में हम पुट करते हैं। तो सेकेंड में जो है वो हम पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 1 तो ये 1 इक्वल टू a इंटू ये 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये 1 हो जाएगा। और ये प्लस ये जो है वो बी एक्स प्लस सी है, तो बी एक्स प्लस सी है तो ये जो है वो हमारा कितना होगा, तो ये बी एक्स प्लस सी और ये देखिए ये 1 में से 1 जाएगा तो ये 1 और माइनस 1 ये और ये भाई साहब कैंसिल, तो 0 ये सभी 0 कर देगा। तो देयरफॉर यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 1/2, a इक्वल टू 1/2 आया है। अब देखिए थर्ड का यानी थर्ड जो इक्वेशन है उनमें हम कंपेयर करते हैं। इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज इसमें हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग द coefficient of x square comma x and constant term on
बोथ साइड, यानी दोनों तरफ जो है वो हम यानी एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म को जो है वो हम इक्वेट करते हैं। तो इनको इक्वेट करेंगे तो हम देखिए ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तो यहाँ से जो है वह ए इक्वल टू जो है वह माइनस बी आएगा, अर्थात जो है वह ये माइनस ए इक्वल टू जो है वह यानी ए इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा। तो ए माइनस ए इक्वल टू बी आया है, तो यहाँ से बी का वैल्यू जो है वह यानी ए का वैल्यू यानी -1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो एक्स स्क्वायर, अब हम एक्स कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारा यानी कि ये जो है वह बी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह सी माइनस बी इक्वल टू जो है वह इधर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए सी इक्वल टू जो है 1 प्लस बी हो जाएगा, 1 प्लस बी, तो सी इक्वल टू 1 प्लस यानी बी का वैल्यू -1/2 है, तो -1/2, तो देयर फॉर सी इक्वल टू जो है वह 1/2, यानी बी इक्वल टू -1/2, इनको ब्रैकेट में डाल दीजिए, और ये सी इक्वल टू 1/2 और ये ए इक्वल टू 1/2, ये तीनों वैल्यू आया हुआ। ये तीनों वैल्यू जो है वह इक्वेशन हम फर्स्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द value of A, B and C in equation first then, यानी कि ए बी सी का जो है वो हम वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट में हम रखेंगे तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो ये फर्स्ट इक्वेशन था एक्स बटे ये था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये एक्स माइनस 1 था, ये था। तो देखिए ये था यानी कि ए बाय ए का स्थान पर 1/2 बाई ये एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी बी का स्थान पे जो है वह बी एक्स, तो ये -1/2x हो जाएगा, और ये प्लस ये सी था, और ये बटे में जो था वह क्या था, तो ये हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इतना था। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो जो है वह इसके स्थान पर हम ये इतना लिख सकते हैं। नाउ ये देखिए आई इक्वल टू ये इसका स्थान पे ये हम इतना देंगे, तो ये 1/2 बाई ये एक्स माइनस 1, और यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, तो 1/2 जो है वह दोनों में से जो है वह हम को -1/2 हम यानी कि -1/2 यानी कि जो है वो हम यानी कि 1/2 जो है यानी -1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये -1/2 हम कॉमन ले लिए, तो ये ऊपर में कितना बचा हुआ एक्स प्लस 1 बाई ये बचा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इतना बचा हुआ, और ये dx है तो ये dx दे दीजिए, ये इतना बचा हुआ। सभी को अलग अलग हम इंटीग्रेशन अब करते हैं। तो ये i इक्वल टू ये देखिए 1/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे ये x माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस ये 1/2 कांस्टेंट बाहर। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वह i इक्वल टू ये जो है 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है, तो ये log mod x माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -1/2 को आप रहने दीजिए, ये दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो ये जो है वह हम अलग अलग कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये प्लस ये जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए i इक्वल टू ये देखिए 1/2 लॉग ये x माइनस 1 और ये -1/2 है, तो ये -1/2 को रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वह यानी dx बटे जो है वह x रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, यानी कि ये दोनों जो है वह समान होना चाहिए। तो जो है वह इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये 1/2 है तो 1/2, और क्या हम इनको लिख सकते हैं यानी कि जो है वह d ये जो है वह एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2x प्लस 0 हो जाएगा, तो यानी 2x हो जाएगा बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इतना हो गया। अब देखिए जो है वो हम सभी को फॉर्मूला पर बैठा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 लॉग ये हमारा x माइनस 1, और ये देखिए माइनस ये 1 यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये हमारा हो जाएगा log mod ये एक्स स्क्वायर
प्लस 1 और यहाँ पे देखिए ये माइनस ये 1/2। ये देखिए dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो इंटीग्रेशन जानते होते हैं, वो क्या होता है tan इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूला ही होता है प्लस c। ये जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो ये देखिए इनका 18 का सेकेंड नंबर में जो है वह यहाँ पे जो है वह आप जितना हम यानी कि प्रोसेस किए हुए हैं, ये देखिए ये हम यानी कि आप लोग जो है वह लेट कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे ये एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर ए बटे एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बटे ये जो है वह एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इतना करिएगा लास्ट में जो है वह वहाँ पे दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे आप जो है वह एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करिएगा, जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। फिर जो है वो ए बी सी का वैल्यू रखिएगा फर्स्ट में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।